अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। कमिश्नर बल्दिया के अहकाम के मुताबिक 10 अप्रैल को महावीर जयंती के ज़िमन में JHMC हदूद के स्लाइटर हाउस मसल्लख में मीट एंड बीफ की गोश्त के रिटेल दुकानात बंद रहेंगे। कमिश्नर अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो मज़कूरा अहकाम के निफाज को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। JHMC के कमिश्नर इलम बर्दी ने इस ज़िमन में अहकाम जारी करते हुए हैदराबाद, साबिराबाद और चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि इस दिन शहर भर में मुर्गी, बकरे, गाय, मछली और दीगर गोश्त की दुकानें बंद रहें। ये फैसला जैन बरादरी के मजहबी जज्बात और उनके अहिंसा अदम तशद्दुद के उसूल का एहतराम करते हुए लिया गया। JHMC ने दुकानदारों से अपील की है कि वो इस दिन अपनी दुकानें अज खुद बंद रखें और मजहबी हम आहंगी में अपना ताउन पेश करें। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए इजाफे के मरकजी NDA हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने ट्वीट करते हुए तंज़ी अंदाज में कहा कि अच्छे दिन के इंतजार में बैठे अवाम के दौरान मरकजी हुकूमत ने एक ही दिन में हैट्रिक मुकम्मल कर ली। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इसके बावजूद BJP की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है और पेट्रोल व डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी। उन्होंने मजीद कहा कि सेंसेक्स की गिरावट में सिर्फ एक दिन में 19 लाख करोड़ रुपए का सफाया हो गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रॉन्ग साइड और नंबर प्लेट की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी खसूसी मुहिम में हजारों केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता माह की 3 तारीख से ज्वाइंट कमिश्नर जोएल डेविस की क़ियादत में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने शहर भर में यह खसूसी ड्राइव शुरू की। इस मुहिम के तहत सिर्फ एक माह में तकरीबन 60,000 रॉन्ग साइड ड्राइविंग के केसेस दर्ज किए गए। ये आदाद व शुमार रोजाना की बुनियाद पर 2000 केसेस बनते हैं, जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि शहर में क़वानीन की खिलाफ वर्जी कितने बड़े पैमाने पर हो रही। इसी अरसे में तकरीबन 10,000 नंबर प्लेट की खिलाफ वर्जियों के केसेस भी दर्ज किए गए, यानी रोजाना औसतन 300 केसेस। पुलिस ने बताया कि उनकी खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और अगर कोई शख्स बार बार खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की खुसूसी मुहिम नाबालिगों की ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी जारी है। इस हवाले से भी सख्त चेकिंग की जा रही है। पिछले माह 12 मार्च से 6 अप्रैल के दरमियान सड़क किनारे तवील अरसे से खड़ी गाड़ियों के मुतालिक 303 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 268 गाड़ियों को हटा दिया गया। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अगर इनके इलाकों में कोई गाड़ियां कई दिनों से खड़ी है तो इसकी इतला फौरी तौर पर पुलिस को दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 की दस्तूरी जवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। बोर्ड ने दरख्वास्त दाखिल की थी और सहाफती बयान में बोर्ड के तर्जुमान SQR इलियास ने कहा कि दरख्वास्त में पार्लियामेंट में मंजूरा तरामीम पर सख्त एतराज़ जताया गया। वक्फ कानून में तरामीम दस्तूर हिंद के आर्टिकल 25 और 26 के तहत दी गई बुनियादी हुकूक की न सिर्फ खिलाफ वर्जी करती है बल्कि इससे हुकूमत की नीयत वाज़ेह हो गई है कि वो वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मुकम्मल कंट्रोल चाहती है, इसलिए वो मुस्लिम अक़लियत को इसकी मजहबी औक़ाफ़ चलाने से दूर रख रही है। बोर्ड ने गुजारिश की है कि सुप्रीम कोर्ट को दस्तूरी हुकूक का निगरान व मुहाफ़िज़ होने की हैसियत से इन मुतनाज़ तरामीम को रद्द कर देना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड की दरख्वास्त उसके जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दी की तरफ से वकील MR शमशाद ने दाखिल की, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तलहा अब्दुल रहमान है। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले दिलसुख नगर धमाकों के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है।
5 मुजरिमों को NIA अदालत की तरफ से दी गई सजाए मौत को मनसूख करने के लिए मुलजिमीन की जानिब से दायर की गई अपीलों को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट ने NIA अदालत के फैसले की तौसीक कर दी। 21 फरवरी 2013 को शहर हैदराबाद के दिलसुख नगर के बस स्टॉप और मिर्ची पॉइंट के करीब हुए 2 बम धमाकों में 18 अफराद हलाक और 131 अफराद जख्मी हुए थे। इस मामले का असल मुलजिम मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज भटकल फरार है, जबकि दीगर 5 को NIA अदालत ने 13 दिसंबर 2016 को सजाए मौत सुनाई थी। सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों में असदुल्ला अख्तर उर्फ हदीब, जियाउर रहमान उर्फ नबील अहमद, मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ हसन उर्फ मोनू, यासीन भटकल उर्फ शाहरुख और एजाज शेख उर्फ समर, अरमान तोंडे उर्फ सागर उर्फ एजाज सैयद शेख शामिल हैं। बादजा NIA अदालत के फैसले की तौसीक के लिए उसे हाई कोर्ट में पेश किया गया। 5 मुजरिमों ने तहत की अदालत के फैसले को मनसूख करने के लिए हाई कोर्ट में अपीलें दायर की थी। इन अपीलों पर जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस P श्री सोधा पर मुश्तमिल बेंच ने तकरीबन 45 दिनों तक तवील समाअत की और बादजा फैसला महफूज कर लिया था। हाई कोर्ट ने NIA अदालत के फैसले की हिमायत करते हुए अपना फैसला सुनाया। धन्ना चौक पर BRS MLC कल्वाकुंटला कविता अपने पार्टी के कारकुनों के साथ धरना देते हुए मुतालबा किया कि असेंबली अहाते में महात्मा ज्योतिबा फुले का मुजस्समा लगाया जाए और उसके अलावा OBC को 42% रिजर्वेशन बिल जो तेलंगाना असेंबली में रुक गई है उसको जल्द से जल्द टेबल पर लाकर पास करवाया जाए। देखिए उनका क्या कहना है। చాలా యంగ్స్టర్స్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ PG స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వచ్చినారు. మరి టీవీల ద్వారా ఎన్నో లక్షల మంది చూస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇంకా రిజర్వేషన్లు ఏం అవసరం, ఇంకా మనం బీసీల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం, ఇంకా మనం ఎస్సీల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం, ఇంకా మనం ఎస్టీల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం, ఇవన్నీ కరెక్టేనా, మాట్లాడొచ్చా అని అంటున్నారు. నేను ఒక పేరు చెప్తా మీకు. ఈరోజే అన్ని వార్తాపత్రికలలో ప్రముఖంగా వచ్చింది టికారాం జుల్లి. టికారాం జుల్లి ఈ పేరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి భారతదేశ చరిత్ర ఒక మలుపు తిరగాలి, BC ఉద్యమ చరిత్ర ఒక మలుపు తిరగాలి. शाहीनगर के लोगों ने उस्मानिया होटल के करीब एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली शाहीनगर से शुरू होकर इराकुंटा तक पहुंची, जिसका मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए पास किए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाना था। ये बिल हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा में मंजूर की गई है। मुकामी लोगों ने इस वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ करार देते हुए सरकार से मुतालबा किया है कि ये बिल तुरंत वापस लिया जाए। एहतजाज में शामिल लोगों ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो एकजुट होकर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएं। उनका कहना था कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो वो 13 अप्रैल को हैदराबाद के टैंक बंड पर एक बड़ा एहतजाज करेंगे। मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि ये सिर्फ एक कानूनी बिल नहीं बल्कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज और मजहबी विरासत पर सीधा हमला है। मुसलमानों को चाहिए कि वो एक आवाज बनकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इस मौके पर बालापुर पुलिस और बालापुर इंस्पेक्टर M सुधाकर भी साइट पर मौजूद थे, जबकि महेश्वरम ACP लक्ष्मीकांत रेड्डी ने भी सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आज उस्मानिया होटलगंज से लेके हमारे एरागुंटे तक वक्फ बिल के उस पर प्रोटेस्ट किया गया है। ये वक्फ बिल का जो मसला है, ये हमारे जमीना, हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे, ये सब छीन लिया जाने की मसला है। ये बीजेपी का टारगेट है कि इनके से नहीं कब्रस्तान छीन लेंगे, मस्जिदें छीन लेंगे। जो हमारे बड़े हमारे को वक्फ करके गए तो जमीन है, हम मरे तभी हमारे को जमीन में दफनाते, वो जमीन भी छीन लेना चाह रहे हैं। मालूम आप लोगों से बहुत अदबन गुजारिश है, आगे बढ़ीजिए, सब आगे बढ़ीजिए। ये जैसा बिल आई उससे अच्छा तरीके से इनके मुंह पे वापस मारेंगे बिल को, ये सुने। और मैं सब हमारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये कोई पार्टी का कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे वक्फ का है, ये हमारे बड़े वक्फ करके गए तो है, अल्लाह की अमानत है हमारे कन। सुने, ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह कन पूछूंगी, आने वाली नस्ल पूछेंगी हमारे को क्या करे बोल के। मालूम एक मस्जिद न बचा सके, जमीन न बचा सके, कब्रस्तान नहीं, मरे तो दफनाने की जमीन न बचा सकेंगे तो क्या होगा। मालूम हमारे अब हम हुकूमत को बोल रहे हैं, बीजेपी
कोंडापुर मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का खातून पर हमला। हैदराबाद के कोंडापुर के सरत सिटी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड के जरिए खातून पर हमला करने का एक परेशान कुन वाकया सामने आया। मोटरसाइकिल पार्किंग के तनाज़े पर झगड़ा शुरू हुआ। स्कूटर पर सवार खातून का पार्किंग पर सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा हो गया। वाकयात के एक चौंका देने वाले मोड़ में गार्ड ने मुबैना तौर पर खातून को लात मार दी। इस वाक़े से गम व गुस्सा फैल गया और मुतासरा ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। వాడు వచ్చేయమన్నాడు తెలుసా అన్న ఇక్కడ పెట్టు ఇधर नाई पार्किंग करना उधर है అంటే वो पूरा लोग नाई बोला నాకెందుకు చెప్తున్నావు అంటే ఆడేమన్నాడు తెలుసా ఆగండి నా చెప్పి నాది ఇన్న తర్వాత మీరు చెప్పింది మేము వింటాం ఏమన్నాడు అంటే వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు మీకు చెప్తున్నాం మీరున్నారా అంటే వాళ్ళందరూ చెప్పండి పార్కింగ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి పెట్టు। रियासती जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना की हिदायत पर करीमनगर जमीयतुल उलमा की जानिब से मुस्तकिल करीमनगर में अराकीन मुंतज़मा का मशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में आदिलाबाद जमीयतुल उलमा हिंद के जिम्मेदारान के एक वफ्द ने शिरकत की। इस वफ्द में सदर हाफिज अबू बकर हामिद, हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, सदर तंजीम आइमा मौज़नीन मौलाना मोहम्मद असलम नहदी के अलावा मौलाना शोएब फैसल हुसैनी असदी, हाफिज हुसैन ने शिरकत की। इस अहम इजलास में जमीयतुल उलमा हिंद के इस्तेहकाम वो मेंबर साजी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ अजला से शरीक ज़िम्मेदारान ने अपना इजहार ख्याल किया। ज़िले सदर जमीयतुल उलमा हिंद आदिलाबाद हाफिज अबू बकर हामिद ने मुखातिब करते हुए आदिलाबाद में अनकरीब मेंबर साजी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने का इरादा ज़ाहिर किया और कहा कि इस सिलसिले में ज़िले व मंडल के ज़िम्मेदारान का एक इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा और आगे का लाइहा अमल को तरतीब दिया जाएगा। और हमारे इलाके में तो ये बात आया हो रही है नौजवानों की जानिब से, जैसा कि सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश हुई कि दूसरे मकामात पर जमीयत की मेंबर साजी। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत 14 मुल्कों पर आर्जी वीजा पाबंदी आयद कर दी है ताकि हज सीजन के दौरान ज्यादा भीड़ भाड़ से बचा जा सके और आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। मीडिया रिपोर्टों में सऊदी हुक्काम के हवाले से कहा गया कि ये पाबंदी हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजों पर लगाई गई है ताकि हज सीजन के दौरान बेहतर इंतजाम व इंसलाम को यकीनी बनाया जा सके और आज़मीन को भी किसी रुकावट के बगैर बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक उम्रा वीजे के हामिल अफराद 13 अप्रैल तक मुमलिकत सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। उन्हें 29 अप्रैल तक अपने अपने वतन वापस आने की हिदायत दी गई है। जिन दीगर ममालिक पर वीजा बंदिशें लगाई गई उनमें बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया और दीगर शामिल हैं। इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथोपिया, ट्यूनिस, मराकश और यमन शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने और मुकर्ररा तारीख के बाद भी मुमलिकत में क़याम करने वालों पर 5 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद की जा सकती है। सऊदी अरब ने अपने फैसले के बारे में इन ममालिक को बाज़ाब्ता तौर पर मतला कर दिया है। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग गहरी होती जा रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर बीजिंग ने टैरिफ में हालिया 34% इजाफा वापस न लिया तो अमेरिका 50% इजाफी ड्यूटी आयद करेगा। ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर चीन ने तय नहीं किया तो ये नए टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, चीन ने जवाबी तौर पर 34% के नए टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई की। ये टैरिफ पहले से आयद किए गए भारी टैक्सों, नॉन कैश लीवेज, कंपनियों को दी जाने वाली गैर कानूनी सब्सिडी और करेंसी में तवील अरसे से हेराफेरी के अलावा है। ट्रंप ने कहा है कि ये सब कुछ मेरे इंतबाह के बावजूद हुआ, जिसमें मैंने कहा था कि जो भी मुल्क अमेरिका के खिलाफ इजाफी टैरिफ लगाकर जवाब देगा उसे फौरी और पहले से ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चीन को खबरदार करते हुए कहा है कि इसलिए अगर चीन ने अपनी दरीना तिजारती खिलाफ वर्जियों पर 34% टैरिफ में इजाफा वापस ना लिया तो अमेरिका चीन पर 50% इजाफी टैरिफ लगाएगा। इसके साथ साथ दीगर ममालिक से भी मुलाकातें और बातचीत फौरी शुरू की जाएगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.